हेलो वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज के टाइमलेस रीडिंग करेंगे, लव रीडिंग। ठीक है, आपके पर्सन जो है वो नो कांटेक्ट में चले गए हैं, क्या वो वापस आएंगे? उन्होंने डिस्टेंस क्यों क्रिएट करके रखा है आप दोनों के बीच में? ठीक है, उनके फीलिंग्स क्या रह सकते हैं? ठीक है, हम बात करते हैं। आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, आपका रिलेशनशिप का जो भी स्टेटस है आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज गाइडलाइन लीजिएगा। टाइमलेस है तो कभी भी देखिए आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट करेगी। And okay, the moon and the bottom of the deck is the tower। तो यहां पर देखिए वर्गोज, यहाँ पर इमोशंस भी है, कंफ्यूजन भी दिखाई दे रहा है और कार्मिक पुल भी है। सीधा बात करें, यहाँ पर सीधी बात करें तो ये कनेक्शन सिंपल नहीं लग रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं उन्होंने डिस्टेंस क्यों क्रिएट करके रखा है, आपसे दूरियां क्यों बना के रखी है। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स एंड डेविल एंड द मून के साथ हम बात करेंगे यहाँ पर। तो उनके लाइफ में इम्बैलेंस चल रहा है, या तो दो चॉइसेस के बीच में फंसे हुए हैं वो। ठीक है, मतलब कैसे कि एक तरफ है उनको कि अपना फ्रीडम है, तो दूसरी तरफ आप हो, क्योंकि आप मांग रहे हो उनको ये, क्योंकि आप उनको कमिटमेंट मांग रहे हो, उनको फंसना नहीं है, उनको आपके हिसाब से नहीं चलना है। अब आप ये नहीं बोल रहे हो मेरे हिसाब से उठो बैठो बैठो चलो, आप ये कह रहे हो कि ऑनेस्ट रहो, थर्ड पार्टी नहीं चाहिए। कोई फ्रेंड्स ऐसे नॉर्मल फ्रेंड्स, ओपोजिट जेंडर वाले नॉर्मल फ्रेंड्स हो, क्लीन फ्रेंडशिप हो जैसी हमारी है। उससे ज्यादा अगर कुछ है, किसी के पर्सनल मामले में आप उनको एडवाइसेस दे रहे हो या जैसे कि कांधा बन रहे हो किसी का, तो ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑपोजिट जेंडर में अगर वो मेल है तो किसी फीमेल फ्रेंड के साथ ज्यादा ही क्लोज हो रहे हैं, उसके दुख दर्द सुन रहे हैं, और ये तरीके ही होते हैं। पास आने की शुरुआत यही से होती है, तो इसे आप रेड फ्लैग समझ के इग्नोर तो बिल्कुल मत करना, और कर भी नहीं रहे हो। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, शादीशुदा हो या रिश्ते में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या जो भी सिचुएशन है आपके रिश्ते की। ठीक है, उनके लाइफ में इम्बैलेंस चल रहा है, उसका लाइफ खुद इम्बैलेंस होके पड़ा है, ये एक वजह हो सकती है। और इम्बैलेंस उसका फाइनेंस का भी हो सकता है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, जहां है वहां रुके या घर चला जाए, क्या करे। ठीक है, खुद परेशान है वो, या तो वो एक तो आपसे दूरियां उससे बर्दाश्त भी नहीं हो रही है, ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कार्ड्स भी ऐसे आए हैं, डेविल, मून। तो यहाँ ऐसा है कि वो क्लियरली दिखाते हैं ये एनर्जी, ये कार्ड्स की ये कनेक्शन जो है उसके लिए इंटेंस और थोड़ा ओवरवेलमिंग हो गया था आपके पर्सन के लिए, इसीलिए उसने यहाँ से थोड़ा सा अपना टाइम ले लिया, बोलो डिस्टेंस बना लिया, दूरियां बना ली, साइलेंट जोन कर दिया आपको। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। ठीक है, तो ये वजह है, मतलब अट्रैक्शन स्ट्रांग था लेकिन क्लैरिटी नहीं थी। अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसको खुद को क्लैरिटी नहीं थी। जैसे आपको क्लैरिटी थी, क्लैरिटी है कि नहीं, मुझे तो एक टाइम के बाद मुझे सब कुछ ठीक लगता है तो मैं शादी ही करूंगा या करूंगी। शादी करना प्रीफर करोगे आप लोग लीगली सारे समाज में बैठ के। ठीक है, या तो फिर दोनों मिलकर, जैसे भी हो, आपको चाहिए ऑनेस्ट एंड पक्का रिलेशनशिप। आपको ऐसा नहीं चाहिए कि आप कुछ सोच रहे हो, वो कुछ और रहा है, वो कुछ और कर रहा है, आप कुछ और चाह रहे हो, वो कहीं, मतलब आप चाह रहे हो कि जेन्यून रहे रिश्ते में, स्टेबिलिटी रहे, कमिटमेंट रहे रिश्ते में, और वो कहीं और भी दिमाग लगा रहे हो ऑनलाइन ऑफलाइन, तो थर्ड पार्टी इशू कर रहे हो। तो ये चीजें आपको नहीं चाहिए। आपको चाहिए जैसे आप हो, ऑनेस्ट बिल्कुल। अगर फ्रेंड्स भी है ऑपोजिट जेंडर के, तब भी वो सिर्फ फ्रेंड्स है आपके लिए, वो ज्यादा मायने नहीं रखते। उनके सुख दुख दर्द तकलीफ उसके लिए चलो ठीक है कंसर्न है, लेकिन इतना नहीं कि आप उसके कांधा बन रहे हो उसके लिए। यही चीज आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो, यही चीज आप आपके पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे थे और हो। तो यहाँ पर ऐसा है कि उसको ये कुछ ज्यादा हो गया, उसको लगा कि ये मुझे कंट्रोल कर रही है, रहा है ऐसे। तो इस वजह से प्रॉब्लम्स उसके दिमाग में बढ़ी। आपका कोई इशू नहीं है यहाँ पर, तो उसके लिए कनेक्शन जो है ना इंटेंस और थोड़ा ओवरवेलमिंग इसी वजह से हो गया था। अट्रैक्शन स्ट्रांग था लेकिन क्लैरिटी नहीं थी उसको खुद के लिए, अपने आप को उसको क्लैरिटी नहीं थी कि करना क्या है आगे। तो रिश्ते में क्यों आते हैं ऐसे लोग, है ना? कुछ हिडन फियर्स है उसको, इनसिक्योरिटीज, या इवन थर्ड पार्टी टेम्पटेशन भी हो सकता है कहीं कहीं पर। आपको पता होगा थर्ड पार्टी इशू अगर है तो आपको पता होगा। मैं थर्ड पार्टी रीडिंग बाद में करती हूँ आपके लिए, आया है पॉइंट तो करना पड़ेगा, नहीं आता तो नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी टेम्पटेशन यानी अट्रैक्शन थर्ड पार्टी की तरफ भी बढ़ा होगा उसका, कि ठीक है तुम मुझे इमोशनल सपोर्ट नहीं दे रही हो, दे रहे हो, तो मैं ऑनलाइन दूसरों के साथ बात करूंगा करूंगी, क्योंकि आपने गुस्सा इसीलिए किया था क्योंकि यही सारी चीजें आपको पसंद नहीं है इसकी, कभी यहाँ कभी वहां, और फिर आपसे झूठ बोलना, फिर ईगो दिखाना, कुछ भी बोल देना, कहाँ का गुस्सा आप पर। एक आध बार चलो ठीक भी है, लेकिन बार बार आपके ऊपर गुस्सा क्यों निकाले, फ्रस्ट्रेशन क्यों निकाले, हर बार ऐसे ही क्यों करे। और ऊपर से ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ दिया है उसके बदले, कुछ नहीं दिया है। अगर शादी भी हो रखी है तब भी ऐसा है कि मतलब आप समझ ही नहीं पाते हो कि ये पर्सन आपके साथ लॉयल है भी या नहीं है, जो आज कह रहे वो सच है या कल कह रहे थे वो सच था, ऐसा है।
तो मैनिपुलेशन भी चलता है कहीं कहीं पर, हर किसी के पर्सन सेम नहीं हो सकते, तो अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। और सबसे पहली बात तो यही है कि आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, खुद को लव करो। इतने बड़े ब्रह्मांड में इतनी अच्छी, मतलब कितने सारे लोग हैं, आपने देखा होगा कि उनके पास कुछ ना कुछ कमी है। हेल्थ जिसके पास अच्छी है ना, वो सबसे ज्यादा यहाँ पर सुखी है। अगर आपकी मेंटल फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, बस इससे ज्यादा और कुछ चाहिए भी नहीं जिंदगी में। ये सब कुछ, ये पर्सन, ये लव, ये सब सेकेंडरी है। सबसे अच्छी तो एक ही बात होती है कि मेंटल फिजिकल इमोशनल हेल्थ अच्छी रहे, तो वहां पर ध्यान दो। चलो, तो यहाँ पर ऐसा है कि अट्रैक्शन स्ट्रांग था उसका आपकी तरफ, लेकिन क्लैरिटी भी नहीं थी उसको, कुछ नहीं, और थर्ड पार्टी इशू भी कहीं पर हो सकता है। ठीक है, उन्होंने डिस्टेंस लिया था, आपने नहीं, उन्होंने डिस्टेंस लिया। नॉट बिकॉज फीलिंग नहीं थी, इसलिए नहीं डिस्टेंस लिया उसने कि उसको फीलिंग्स नहीं थी आपके लिए, बट बिकॉज हैंडल नहीं कर पा रहा था वो या रही थी आपके इतने इंटेंस लव, आपकी इतनी इंटेंस प्योर एनर्जी को। तो ये बात यहाँ पर है, उससे हैंडल करना नहीं हुआ, इसलिए निकल दिए, डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, दूर चले गए। उनके फीलिंग्स क्या रहेंगे, ये सबसे क्लियर पार्ट है, फीलिंग्स जेन्युइन है आपके पर्सन की। और ये जो कार्ड्स है ये यहाँ कह रहे हैं कि वो आपको अपना सेफ प्लेस मानते हैं, मतलब एक बहुत सिक्योर एंड सेफ प्लेस पूरी दुनिया में कोई है तो वो आप हो, एक रिलायबल पर्सन जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सकता है या सकती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में, लेकिन यहाँ पर फिर कुछ और एनर्जीज भी है। ठीक है, जैसे कि ये दो एनर्जीज यहाँ पर ऐसी भी है कि जो उसको गिल्ट, रिग्रेट एंड ओवर थिंकिंग भी दे रहा है। उन्हें, आपके पर्सन को अपने एक्शंस का अफसोस है, उसने जो भी किया आपके साथ, गलत बोला आपको, गलत सलत, मतलब बहुत ही अजीब वर्ड्स बोले। ठीक है, मैंने लास्ट 2-3 रीडिंग्स में शायद बताया होगा आपको। तो वो जो बात उन्होंने बोली है उसका उसको रिग्रेट फील हो रहा है, उसको पश्चाताप हो रहा है, और ये जो होता है ना, इसका कोई दवा नहीं है। पश्चाताप होता है, राइट वे में हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंसान उसमें डूब जाए ना एक बार, तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है रिग्रेट में। ठीक है, तो ये रिग्रेट, गिल्ट वाली एनर्जी और ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा चल रहा है उसका, तो स्लीपलेस नाइट्स तो आनी ही है फिर, है ना, एंजाइटी वाली एनर्जी, और थकान महसूस हो रहा है उस वजह से, माइंड कंफ्यूजन में जा रहा है क्योंकि ओवर थिंकिंग जारी हो रही है, नींद नहीं हो पा रही है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ के रखा है, ऑफिशियल टेंशन भी होगा उसको, पैसे का टेंशन होगा, सोशल टेंशन होगा, और साथ में आप भी नहीं हो उसके अभी। उन्हें अपने एक्शंस का बहुत ज्यादा अफसोस है। ठीक है, वो रात को सोच रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब्ड है, लेकिन अप्रोच करने की हिम्मत अभी भी वीक है उसकी। ठीक है, अभी भी वो वीक है, अपने आप को कमजोर पाता है जब भी आपसे बात करने का मन करता है उसका। ठीक है, क्या वो वापस आएंगे, क्या आपके पर्सन वापस आएंगे, नेक्स्ट 5 डेज की एनर्जी कैसी रहेगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड द टॉवर बॉटम में है। ठीक है, तो विद दिस रिगार्ड्स हम बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एनर्जी ऐसी है, सडन शिफ्ट की है। द टॉवर बॉटम पर होना इसका मतलब है कि अब ये टॉवर का आना, वो भी बॉटम ऑफ द डेक में, इसका मतलब ये रहेगा कि अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन या रियलाइजेशन आ सकता है। उसके तरफ से आपने कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट भी ना किया हो, और उसके तरफ से कॉल, मैसेज या कुछ इस तरह से कनेक्शन आए, या फिर कुछ चेंजेस अनएक्सपेक्टेडली इस रिलेशनशिप में आप पाओगे। ठीक है, आपके पर्सन की ओर से, जैसे कि वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, इस बात को हम देख रहे हैं ना, तो अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आएगा, आपसे जोड़ने की कोशिश फिर से खुद को, है ना। कम्युनिकेशन का, या ये भी हो सकता है उसको रियलाइजेशन हो किसी बात का, अपनी गलती का रियलाइजेशन हो। ठीक है, स्मॉल स्टेप में भी मैसेज या कुछ इस तरह से आपकी तरफ ले सकते हैं वो। ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रांग वो अभी फील नहीं कर रहे हैं ना, इस वजह से, क्योंकि उसको पता है वो कुछ भी करे तो आप उसको रिप्लाई दोगे नहीं, ब्लॉक करोगे, ब्लॉक करके रखा है तो कोई फायदा ही नहीं है, इस तरह से उसके दिमाग में चीजें चलेगी। द वर्ल्ड जो है कार्ड यहाँ पर, वो इंडिकेट करता है कि साइकिल क्लोज हो रहा है ये आप दोनों के बीच में। ठीक है, तो प्रॉपर क्लोजर मिलेगा या न्यू बिगनिंग का डोर ओपन होगा, ये बात हो सकती है, एक नई शुरुआत हो सकती है इस रिलेशनशिप में। और जहां पर ये साइकिल आपका कर्मा फिनिश हो चुका है इस पर्सन के साथ और उसका आपके साथ, तो यहाँ पर आप पहले ही मूव ऑन कर चुके हो। काफी लोग यहाँ पर डिटैचमेंट में जा चुके हो आप में से, जो जानते हैं कि ये जो रिश्ता है ये अब एक कार्मिक रिश्ता था, और कहीं ना कहीं पर ये साइकिल एंड हो रहा है। अब यहाँ से आगे कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है इस रिश्ते का, ना कुछ ऐसी बात बची है कि जहां कुछ आगे बढ़ने का मन करे, ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि आप लोग एक तो दी एंड कर दो, और जहां पर ऐसा कुछ ना हुआ है, ऐसा कुछ आपको फील नहीं हो रहा है, शादी भी हो रखी है, तो यहाँ से आगे आप दोनों में जो भी गलत फहमियां हुई थी वो दूर हट जाएगी और एक नई शुरुआत होगी, ये बात यहाँ रहेगी। ठीक है, इनडायरेक्टली कांटेक्ट तो वो करने की कोशिश जरूर करेंगे आपसे। नेक्स्ट 5 डेज में सडन थॉट या अर्ज उन्हें कांटेक्ट करने का आ सकता है, आपके पर्सन के मन में आएगा ये। ठीक है, लेकिन एक्शन स्लो या कॉशियस होगा उसका, मतलब थोड़ा सोच समझ के संभल कर एक्शन ले।
और स्लो भी रहेगा, क्योंकि इतना पावरफुल नहीं है अभी वो। अगर कांटेक्ट आता है तो वो लाइट या प्रैक्टिकल टोन में होगा, डीप इमोशंस इमीडिएटली नहीं दिखाएंगे। ठीक है, ये बात यहां पर रहेगी। गाइडेंस फॉर यू वर्गो, तो आपके लिए ये टेस्ट है। ठीक है, आपकी साइड पर रिफ्लेक्ट करता है टू ऑफ पेंटिकल्स यहां पर, कि डिसाइड करो। आप जगलिंग में मत जाओ, आप कंफ्यूजन में मत जाओ। आप क्लैरिटी चाहते हो या सिर्फ कनेक्शन चाहते हो? ऐसे ही कनेक्शन में रहना है आपको, ऐसे ही चलाना है उसको जैसे अब तक चलता आ रहा है, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब ऐसा भी डिसीजन ले सकते हो। लेकिन अगर आपको चाहिए क्लैरिटी, चाहिए मुझे कमिटमेंट चाहिए, कोई फ्यूचर चाहिए, तो फिर आप अपना डिसीजन वैसे भी ले सकते हो कि यहाँ रुकना है आपको। ठीक है, रुकना है या आगे बढ़ना है, आपके हाथ में रहेगा डिसीजन। क्योंकि डेविल और टावर कॉम्बो टॉक्सिक साइकिल रिपीट भी कर सकता है यहाँ पर। अगर बाउंड्रीज क्लियर नहीं हुई, आपने अपनी बाउंड्रीज क्लियर नहीं रखी, तो ये दो एनर्जीज ऐसी है कि जहां पर एंड हो रहा है, गिल्ट भी फील हो रहा है, तो वहां पर ये साइकिल रिपीट भी हो सकती है। ठीक है, एनर्जीज ही ऐसी है। तो आपने चूज करना है अपने लिए पीस ऑफ माइंड, सेल्फ लव और अपनी वैल्यू। ये पहले चूज करना है आपने, उसके बाद में ये सारी चीजें आए, मैं पहले से कह रही हूँ आपको। ठीक है, फाइनल एनर्जी मैसेज ऐसा रहेगा आपके लिए, वो आपको भूले नहीं है। फीलिंग्स अभी भी है, बट अभी उनका एनर्जी अनस्टेबल है। रिटर्न हो सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट तभी आएगा जब वो अपने फियर्स फेस करेंगे। ठीक है, उसके अपने कुछ फियर्स हैं, मन में कुछ बातें हैं, अपनी कुछ क्लैरिटी उसको आएगी दिमाग में, तब जाकर यहाँ सब कुछ ठीक हो पाएगा। ठीक है, तो आप देखिए आपको करना क्या है। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी आपको कि आप सेल्फ लव में आओ, अपनी केयर करो, खुद को वैल्यू दो, खुद को समझो। आप क्या चाहते हो वो आपको मिल रहा है क्या? पहले प्रैक्टिकल नोट्स बनाओ, मुझे क्या चाहिए वो मुझे मिल रहा है इस रिश्ते से। लव केयर कंपैशन मिल रहा है मुझे, लॉयल्टी चाहिए मिल रही है, कमिटमेंट चाहिए मिल रहा है। अगर पहले से मैरिड हो तो मैरिज किस तरह से निभाया जा रहा है। तो आप अपनी डिमांड्स जो है ना, वो गलत है या सही है वो तो देखो। तो मुझे पता है आप सही हो, क्योंकि आप यही सब चाह रहे हो कि ये ऑनेस्ट रहे, किसी और की तरफ ना जाए, सही से रहे, ट्रांसपेरेंसी रखे और कमिटमेंट दे। और क्या चाहिए? और शादी की है तो निभाए। ये बेसिक चीजें होती है, एक नॉर्मल इंसान यही चाहता है अपने पार्टनर से या चाहती है। तो आप अपनी जगह सही हो, तो अब जब आप सही हो ना, तो सही में बहुत ताकत होती है। अपने ऊपर भरोसा रखो, ऑलमाइटी गॉड पर भरोसा रखो, खुद को केयर करो और खुद की बाउंड्री बना लो। अभी एक हेल्दी बाउंड्री आपकी होनी ही चाहिए, चाहे कोई कितना भी करीबी हो। आप अपनी बाउंड्री बना के चलो, क्योंकि आपका सपोर्टर, आपका साथी जो है आपका बॉडी है, आपकी हेल्थ है, आपकी गुड हेल्थ, आपकी गुड मेंटल हेल्थ, गुड इमोशनल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, वो सही रहेगा तो ये सारी चीजें फिर ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। ठीक है, तो उस पर ध्यान दो। अब देखिए यहाँ पर स्टार साइंस है स्कॉर्पियो, वर्गो, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, ओके। एंड माइनर अरकानास में यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। क्योंकि मीठी मीठी बातें और ये सब कुछ भी पॉसिबल रहेगा उनकी तरफ से। थर्ड पार्टी का कुछ कार्ड आया था, तो देख लेते हैं क्या एनर्जी है थर्ड पार्टी। टू साइड कार्ड्स यूज करते हैं हम इसके लिए। द हाई प्रिस्टेस, ओके। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। ओके, तो आपके पर्सन के लाइफ में जो भी कोई थर्ड पार्टी पर्सन है, तो ये ऑनलाइन मिले हो इनसे या ऑफलाइन मिले हो, लेकिन इन दोनों के बीच में बातचीत तो हो रही है। मतलब ऐसा है कि एक दूसरे के बारे में की हुई जो बातें हैं उनको दोनों को याद तो आ रही है। जो पहले मिले थे बहुत साल पहले या कुछ महीने पहले, जो भी हो, जब भी मिले हो ये, तो बहुत ज्यादा वो चीजें इनके दिमाग में चल सकती है। कुछ चीजें अभी भी सीक्रेट रहेगी इन दोनों के बीच में। ठीक है, आपके पर्सन ने उसको कुछ बताया नहीं या उसने आपके पर्सन को, ये बात भी है। तो सच्चाई सामने आने का वक्त अभी है, और इनके लाइफ में, इनके इस रिलेशनशिप में अभी फिलहाल तो जो है वो ठीक ठीक ही चल रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ बुरा हो रहा है या कुछ, अभी फिलहाल ठीक ठीक चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा यही रहेगा। जब सच्चाई सामने आएगी तो अकेलेपन से ज्यादा इनके लाइफ में कुछ भी नहीं रहेगा। लोनलीनेस की एनर्जी रहेगी यहाँ पर। पहले तो बहुत अच्छा और गुडी गुडी सा फील होगा, पर ये हवा में उड़ना, जब अच्छा टाइम आता है तब हवा में उड़ना, तो ये सही नहीं होता है कि बस हो गया सब ठीक ही हो गया, ऐसा नहीं होता है। जब रियलिटी सामने आएगी कि ये आपके पर्सन जो है एक जगह रुकते नहीं, या फिर वो थर्ड पार्टी जो है वो एक जगह रुकते नहीं, मल्टीपल लोगों के साथ उनको मतलब आदत है, ऐसा कुछ अगर समझ में आता है, तो ये इस रिश्ते से बाहर निकलने के अलावा कोई और रास्ता बचेगा नहीं इनके पास। ठीक है, हर्ट बहुत करेंगे एक दूसरे को आने वाले टाइम में। पॉसिबिलिटी तो यही बन रही है यहाँ पर कि बहुत ज्यादा एक दूसरे को हर्ट करें ये लोग। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जहां पर आपके पर्सन ऐसा सोच रहे थे कि सब लोग उसके साथ है, सब लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं पर लोग उसके अगेंस्ट पलटेंगे, उसका ईगो खुद उसको खाएगा, ये बात यहाँ पर रहेगी। मतलब उसके ईगो की वजह से ही उसको ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा, गलतियों को भी। ईगो में आकर इंसान मतलब
कभी गुस्सा हो जाता है, कुछ कर लेता है और फिर अपनी गलती कुछ ऐसे एक्शंस लेता है कि जिससे वो गलती बन जाती है उसके लाइफ की, आगे चलकर पछताना पड़ता ही है उसको। ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ खास तो नहीं है, पर फिलहाल तो ठीक ठाक चल रहा है जो भी चल रहा है उनका। चलो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस। जो इंसान दूसरों को दुख दे के खुद सुखी रहना चाहे वो कभी सुखी नहीं रह पाते, पर हम किसी के दुख को किसी के लिए हम कुछ बददुआ नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये सोचेंगे जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। ठीक है, देखिए आपके लाइफ में सब कुछ आने वाले महीनों में, साल में सब कुछ ठीक हो सकता है। और ठीक है, यहाँ पर ऐसा है कि आप किसी से हेल्प मांग सकते हो अगर आपको हेल्प की जरूरत है। बिग हैप्पी चेंजेस की एनर्जी बन रही है यहाँ पर। ठीक है, आप किसी को फिलहाल आप नो कह सकते हो, किसी सिचुएशन को आप फिलहाल फेस नहीं करना चाह रहे हो तो नो बोल दो। ठीक है, नए रिश्ते में नहीं जाना है या अभी भी आपको टाइम चाहिए पुराने पर्सन के लिए भी सोचने के लिए या नए पर्सन के लिए भी, तो नो बोल देना सही होता है। ठीक है, या पोस्टपोन कर दो, वो भी ठीक है। इफ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करते हो तो आगे बढ़ो अपने लाइफ में और पॉजिटिवली। यहाँ पर किसी किसी के लिए पॉसिबिलिटी रहेगी जहां पर बहुत बड़े इश्यूज नहीं हुए हैं, थर्ड पार्टी का भी कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है यहाँ पर, लवर पर्सन वाला, तो कॉम्प्रोमाइज के चांसेस भी बन रहे हैं। नए सिरे से इस रिश्ते को शुरू करने का टाइम आ चुका है। अभी नई सोच, नई शुरुआत, ऐसा सब यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अपने सोचने का तरीका आप दोनों को बदलना पड़ेगा, तब जाकर रिश्ता हेल्दी वे में आगे बढ़ पाएगा। चेंजेस की एनर्जी रहेगी अभी यहाँ पर। ठीक है, जो अब तक चल रहा था बिल्कुल कोल्डनेस, कुछ नहीं समझ में आ रहा था, डिस्कनेक्ट, नो कांटेक्ट, साइलेंट जोन, तो उसमें से बाहर निकलकर अब कहीं ना कहीं पर कम्युनिकेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, और आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपके जो गार्डियन एंजल्स है, आपके एंसेस्टर्स है, उनके जो ब्लेसिंग्स है वो बने हुए हैं। ठीक है, तो एनर्जी आपकी स्ट्रेंथ है, अपनी एनर्जी को समझो, आपकी पॉजिटिविटी जो है वो आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, उसे बढ़ाओ पॉजिटिविटी को, है ना। तो पॉजिटिविटी कैसे बढ़ेगी? अच्छा सोच के, ये रोना गाना ना करते हुए, द जर्नी। तो अब यहाँ पर एक नई शुरुआत आपके लाइफ में होगी, एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो आपने भी अपने तरफ से रेडी रहना है। ठीक है, और जो चीजें आपको लगता है कि मैं कर नहीं पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, नामुमकिन कुछ नहीं होता, इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, है ना, ऐसा है। तो ये बात ध्यान में रखना। आप अपने पर्सन को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न रह सकते हो इन दिनों, ज्यादा ही इमोशनल बने रहोगे और सेम एनर्जी आपके पर्सन की भी रहेगी। तो बैठकर बात करते हैं वाला एक प्रपोजल उनकी तरफ से आ सकता है कि चल पहले बैठकर बात तो कर लेते, बाद में देखेंगे जो होगा वो, जो भी तुम बोलोगे वही होगा, ऐसा कुछ ना कुछ बोल सकते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आप थोड़ा सा बुक्स वगैरह पढ़ो तो बेहतर रहेगा आपके लिए, अपने आप को इन्वॉल्व करो इन सारी चीजों में। ठीक है, बिजी रखो अपने आप को। आपके पर्सन की ओर से मैसेज, व्हेन टिकल फाइट्स टर्न इनटू अ किस, value, you value everything I share, okay, बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एवर। देखिए आप में उसको हर चीज दिखती है, फ्रेंड भी दिखते हैं, पर कुछ चीजें होती है कि जो बेवजह की दूरियां भी बना देती है। वक्त रहते सब कुछ ठीक भी हो जाएगा, पर आप सेल्फ लव में रहोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होते हुए नजर आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, मैं नंबर्स बता दूं आपको, 111111 4 टाइम 1 ये नंबर्स दिख सकते हैं, 2222 ये नंबर्स भी ज्यादा दिख सकते हैं आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।